बेटा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ईयर। क्या है? ह्यूमन ईयर। ये ह्यूमन ईयर हमारा सेंस ऑर्गन में आता है। किसमें आता है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में। हमें कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है। उनमें से ये भी है ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक चीज देखेंगे, इसकी लोकेशन। क्या ये है? कहाँ पे ये चीज? ईयर की लोकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए कहाँ पे, उसके बाद हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। ह्यूमन ईयर की पोजीशन यहाँ पे होती है। दिस इज सर्कल। दिस इज इसको क्या बोलते हैं? सर्कल क्या बोलते हैं? खोपड़ी, है ना? तो इस खोपड़ी में, इस सर्कल में, इस जगह पे हमारा सेंस ऑर्गन दैट इज ह्यूमन ईयर है। इस ह्यूमन ईयर में हमें खाली एक चीज नजर आती है, वो बाहर से ये कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना है। इसको हम बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये पिन्ना है, बहुत नरम हड्डी है। ये कार्टिलेज का बना है, इलास्टिन कार्टिलेज का बना है। किसका बना है? इलास्टिन और इसको नीचे से ये वाला जिसमें बाली लगाते हैं, इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। ह्यूमन ईयर में, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर में हमें तीन चीजें नजर आती है। क्या आती है? तीन चीजें नजर आती है। एक चीज इसमें इंटरनल ईयर, सॉरी एक्सटर्नल ईयर, जो हमें बाहर से नजर आती है, ये वाला। इसमें हमें ये जो बाहर से दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज, इसको पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना के बाद अगर हम इसको अंदर से देखेंगे, इसमें एक ट्यूब होती है, पतली ट्यूब, उसका नाम क्या है? ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद अंदर एक पर्दा होता है, उसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक, ठीक है ना? टिम्पैनिक एयर ड्रम। अब एक काम और देखो, इस एक्सटर्नल ईयर का जो मेन काम है वो है, इस एक्सटर्नल ईयर, इसका जो मेन काम है, चारों तरफ जो साउंड वेव्स आती है ना, उसको ये कलेक्ट करता है। क्या करता है? चारों तरफ की आवाजें ये सुनता है और वो सारी की सारी आवाजें रश करके इसके अंदर जाती है। इसकी स्पेस इसलिए ज्यादा है ताकि ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव इसके अंदर एंटर हो, और अंदर से पतली एक ट्यूब है ताकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बने। क्या बने? प्रेशर। बहुत ज्यादा उसमें क्या बने? प्रेशर बने। पतली सी ट्यूब होती है, वो इसलिए पतली होती है ताकि वो ज्यादा प्रेशर जनरेट करे। क्या करे? जनरेट करे। अब क्या होता है, वो सारी साउंड वेव इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराई। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम एयर ड्रम भी बोलते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। बात समझाई ना? अब वाइब्रेशन कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? एयर ड्रम में पहुंची वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन आगे जाके मिडल एयर में आएगी। कहाँ पे आएगी? मिडल एयर। शुरू क्या है? मिडल एयर में हम तीन हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। कितनी हड्डियों के बारे में? तीन हड्डियों के बारे में। नंबर 1 आती है मैलियस, नंबर 2 आती है इंकस, नंबर 3 आता है स्टेपिस। इंकस हथौड़ी जैसी होती है, इसलिए इसको लिखा मैंने हैमर। इंकस होता है एंगल जैसे। किस तरह होती है? एंगल शेप में होती है। और स्टेपिस होती है सबसे छोटी वाली हड्डी। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट। और इसका जो बनावट है, बनावट पे जरा देखो, सबसे बड़ी ये आएगी, उसके बाद छोटी ये आएगी, और सबसे छोटी वाली ये आएगी। इसकी बनावट इसलिए ऐसी है क्योंकि पहले आपने देखा आवाज ने ज्यादा स्पेस पकड़ी। क्या पकड़ी? ज्यादा स्पेस। क्योंकि देखो आप बाहर से देखो, इसको देखो एक्सटर्नल ईयर को देखो, बाहर से ज्यादा स्पेस आई साउंड वेव्स को एंटर होने के लिए। फिर उसके बाद पतली सी एक ट्यूब आई, प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ, वाइब्रेशन ज्यादा हुई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज्यादा हिल गया। अब आगे देखो, बोन्स की बनावट, पहले बड़ी बोन्स आएगी, फिर छोटी बोन्स आएगी, फिर उसके बाद सबसे छोटी बोन। इसका ये मतलब है कि जब आगे जाके वाइब्रेशन आएगी, वो ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगी। मतलब वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी, तब जाके कोई चीज छोटी छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पे आगे देखो, इसकी बनावट यहाँ पे देखो, इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ये क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। इसको बोलेंगे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये तीन हड्डियां जुड़ी, 1 2 एंड दिस वन इज 3। सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, उसके बाद सबसे छोटी, ताकि सबसे ज्यादा इसमें प्रेशर बने। क्या बने? प्रेशर। और ये स्मॉलेस्ट बोन है, इसको देखो आप, ये यहाँ पे एक, अब ये चीज खत्म हुई, मिडल और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर का काम खत्म हुआ ना। अब आगे जाके वो वाइब्रेशन कहाँ घुसेगी? आप घुसेगी वो इनर ईयर में। कहाँ पे घुसेगी? हमने देखा वाइब्रेशन यहाँ से पास हुई इधर पे, यहाँ से वो वाइब्रेशन आप जाएगी कहाँ पे? इनर ईयर में। ये दो पार्ट हमें दिखते नहीं है बाहर से, ना हमें मिडल ईयर दिखता है, ना हमें इनर ईयर दिखता है। हम पहुंचे कहाँ पे? जो तीसरा आखिरी वाला हिस्सा है कान का, वो बना है दो चीजों से। देखो, एक ये स्नेल शेप है, क्या है? स्पाइरल ट्यूब, जिसको जो स्नेल की शक्ल का है, एक एनिमल है स्नेल, उसकी शक्ल का है। और इसके ऊपर सुनो, आपके तीन तरह की इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है। क्या है? सेमी सर्कुलर। ये तीन सर्कल, तीन आधे सर्कल इस रोड ट्यूब के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है कोकिला। क्या है? कोकिला इसका नाम है। अब ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये बेटा तीन होते हैं, और ये कोकिला ये एक ही होता है, और ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, है ना? ताकि क्या होता है, अब इधर देखो क्या होता है। आप लोगों को ये चीज पता है, जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से ज्यादा प्रेशर आएगा। क्या आएगा? यहाँ से ज्यादा प्रेशर आ रहा ना, काम होगा क्या? जितना इस स्टेटस का एरिया कम होगा, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इस फ्लूइड को हिलाना है, तब जाके यहाँ से ज्यादा प्रेशर आएगा, ताकि ये फ्लूइड में मूवमेंट हो, और उस मूवमेंट से ये हीयर लाइक स्ट्रक्चर हिले, और यहाँ से एक क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा। क्या होगा?
जनरेट होगा ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल का जैसे सिग्नल ये जनरेट करेगा, क्या करेगा? जनरेट और करेगा। ये वाली चीज कौन सी? ये वाली चीज होती है सेंसिटिव टू लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाएगी और लाउडनेस को भी बढ़ाएगी। ये दोनों चीजें ये कोकिला बनाएगा। और ऊपर से देखो सेमी सर्कुलर जो पेनाज ये जो 3 तरह के हैं ये रिंग्स है ना, हाफ रिंग्स, इसका काम है संतुलन बना के रखना। देखो हमारा जो कान है इसका इनर है वो एक बैलेंस बनाता है और हेयरिंग में मदद करता है। बैलेंस करता है कौन सा? ये हमारे 3 सेमी सर्कुलर पेनाज करते हैं ना। Yes. शाबाश। एक कोकिला में कनेक्टेड होते हैं नर्व्स, क्या होती है? Nerves. उनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। क्या ऑडिटरी नर्व्स होते हैं? Yes. जाती कहाँ पे है? वो ऑडिटरी नर्व्स जाती थी, ऐसे ऑडिटरी नर्व होती है हमारे कहाँ पे? ब्रेन में चलेगी और हमारा ब्रेन उसको क्या करता है? ब्रेन हमारा क्या करता है? उसको डिकोड करता है। क्या करता है? डिकोड करता है और हम पहचान जाते हैं कि आवाज का जो मेन फंक्शन है हेयरिंग का और बैलेंस का। हो गया ना? Yes, yes, अच्छे से sir. समझ आया? Yes,